हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। ये मेंटर 365 टेट चैनल हमने बिल्कुल नया स्टार्ट किया है जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। उससे पहले मैं बता दूं, इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपका एनवीएस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, पढ़ना कैसे है, कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या कुछ कॉमन गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। कुछ बच्चे तैयारी कर लेते हैं लेकिन कॉमन गलतियां कर देते हैं और फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स जो आपकी में है वो आपको बताने वाला हूं। दूसरा मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, तो मैंने लगभग 17 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई करे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई, सीएचएसएल, सीडीएस, एफकेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के अभी मैथ और साइंस दोनों पे मेरा सिलेक्शन हो रखा है। कैट क्वालिफाइड, एस्टेट वगैरह सिलेक्शन पोस्ट, मतलब जो भी एग्जाम है वो मेरी क्वालिफाई है। और ये जो मेंटर 365 टैट मैंने चैनल बनाया है, इसका मेन मोटो है कि टीचिंग एग्जाम्स को लेके बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो दूर किया जाएगा। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। कंप्लीट साइकोलॉजी, पेडागोगी, बच्चों को यही नहीं पता कि साइकोलॉजी आएगी एग्जाम में या पेडागोजी आएगी या क्या पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी है, तो उसके बाद हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, ये चैनल स्टार्ट किया है। अभी मेरी हाल फिलहाल में मैं डीएसएसबी टीजीटी की ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूं, मैं ये ज्वाइन करने वाला हूं। तो आने वाले टाइम में जब डीएसएसबी की भी भर्ती आएगी तब भी आपको पढ़ाने वाले हैं और कंप्लीट आपकी तैयारी करवाने वाले हैं एस्टेट और टीचिंग एग्जाम, सीटेट वगैरह की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं एनवीएस में क्या कुछ रहने वाला है। एनवीएस की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप सभी को पता ही होंगी कि 2 जुलाई से आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, 2 जुलाई, और रजिस्ट्रेशन आपका 22 को बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अपना जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर सकते हैं आप, बाद में आपको पता है कि दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अपना ये अपना फॉर्म भर ले। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि भाई आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, एक सेकेंड, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है और ये आपको अलग अलग सेंटर्स जो नोटिफिकेशन में दी है आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो गलतियां क्या करते हैं। कट ऑफ डेट फॉर वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज, मतलब कहने का मतलब ये है कि 22 जुलाई को आपके फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट है, तो उस दिन से पहले कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए अपना ध्यान से देख लो। आपकी ओबीसी की सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। अब बच्चों के पास, खासकर लड़कियां ये क्या करती हैं कि ओबीसी उनके पास 5-5, 6-6 साल पुरानी होती है। ओबीसी आपकी मैक्सिमम 3 इयर्स के अंडर होनी चाहिए। वैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट मैंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं, तो ओबीसी 3 साल के अंदर की चाहिए। दूसरा, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं, 1 साल के अंदर का आपका इकोनॉमिक वो होना चाहिए। अप्रैल से आपका स्टार्ट होके जो अगले जून तक चलेगा, मार्च तक चलेगा, वो 1 साल के अंदर का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है, लगभग 10-15 दिन है, तो अपना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अपना बनवा ले। इन फ्यूचर भी आपको काम आने वाला है, डीएसएसबी की भर्ती भी आने वाली है पीछे पीछे। तो ये गलती आप मत करना, बाद में दिक्कत आपको आ सकती है। फॉर्म फीस आप देख सकते हैं, 2000 रुपीज फीस है प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी 1800, टीजीटी 1500। एक से ज्यादा अगर के लिए आपको भरना है फॉर्म, जैसे पीजीटी टीजीटी दोनों भरने हैं, तो आपको फीस 2 बार पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फीस। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए फीस में छूट दी गई है आपको। और ये देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये चीजें ध्यान दें कि आपकी जो एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस एज अप्लीकेबल, ये आपके लास्ट डेट से पहले के बने हुए होने चाहिए, क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि बाद में एक छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर हो जाओ, इतनी फीस लगाओ, पेपर दे के आओ, इंटरव्यू दो, डीवी दो, और लास्ट में आप डीवी पे बाहर हो रहे हो। तो ये गलती आप मत करना, अपना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आप अपना बनवा लेना। ठीक है भाई, जिस बच्चे का एक्सपीरियंस बनवाना है वो भी एक्सपीरियंस अपना अभी बनवा के रख लो, जिसको लगता है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है ये एज क्राइटेरिया, आप देख सकते हैं एससी एसटी में 5 साल की छूट है, 5 ईयर। आप एससी एसटी में आपको छूट रहेगी 5 साल की, 5 ईयर। ठीक है, और ओबीसी में 3 साल की छूट है। ओबीसी में 3 साल की छूट है। और एनवीएस के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, एनवीएस के एज लिमिट का कोई बार नहीं है।
ठीक है, रेगुलर के लिए। और कैंडिडेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट में है उनके लिए 5 साल की है, और जम्मू वालों के लिए 5 साल की है। अब ये अदर आप देख सकते हैं डिसेबिलिटीज के लिए है। वुमेन्स, कोई भी वुमेन है जो पीजीटी टीजीटी प्रिंसिपल किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10 साल को आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है भाई, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न है क्या और कैसे क्या इसकी तैयारी करी जा सकती है, क्या किन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि इसमें आपका क्या है 20% आपका क्वालिफाइंग मांगा हुआ है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल जो सबसे पहले आपको ध्यान देना है वो लैंग्वेज के ऊपर देना है। लैंग्वेज में आपको 40% मार्क्स आपके आने चाहिए। 40% का नंबर क्या है, मतलब क्या है, अगर आपकी लैंग्वेज क्वालिफाइंग है और अगर इसमें अगर आप लैंग्वेज में फेल कर जाते हो तो आपका ये पेपर ही चेक नहीं होगा। तो लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दें। और जो बच्चे एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको हिंदी के अपने नोट्स चाहिए तो हिंदी के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हिंदी के नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। एक सेकेंड, ठीक है, 9468470317 ये आपका व्हाट्सएप नंबर रहने वाला है। इस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। जो भी बच्चा एनवीएस की तैयारी कर रहा हो, अगर हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कर रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत 50 पेजेस के अराउंड नोट्स है और सब कुछ कवर कर रखा है। बहुत अच्छे से एनवीएस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब सबसे पहले आ जाते हैं जर्नल अवेयरनेस। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं मैं चीजों को। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में आपका 10 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपकी करंट अफेयर और ऐड कर लो। करंट अफेयर पूछेगा भाई, करंट अफेयर आपसे पूछेगा। जर्नल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके के थोड़े थोड़े टॉपिक टच करेगा। दिक्कत क्या आ गई, अब 10 नंबर का आ गया और एग्जाम पूरा है आपका 130 नंबर का, तो बच्चा फोकस करता है यहाँ पे मेन। लेकिन आप एक चीज रखें कि ये नंबर आपको इजीली मिल सकते हैं अगर आप कोई बेस्ट करंट अफेयर की वीडियो देख लोगे, लास्ट 6 मंथ की, 8 मंथ्स की, 4-5 वीडियो देख लो, ज्यादा नहीं, बेस्ट करंट अफेयर की आप वीडियो देख लो, प्लस थोड़ा बहुत आप टच में रहो। स्टैटिक जीके के 2-4 टॉपिक्स पढ़ लो, फर्स्ट फीमेल इन इंडिया, फर्स्ट मेल इन इंडिया, नॉर्मल जो जीके आती है अगर आप वो पढ़ते हो, थोड़ी थोड़ी आप रूटीन में पढ़ो, तो आपके 10 नंबर में से इजीली 6-7 नंबर आ सकते हैं। दूसरा, आपको जो जर्नल अवेयरनेस है वो हर जगह काम आने वाली है, डीएसएसबी में भी काम आएगी, हर जगह आपको काम आएगी। तो थोड़ा थोड़ा इसके साथ आप टच में रहना शुरू कर दो। रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की आपकी आने वाली है, इजी रहेगी रीजनिंग, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करना, मॉक जरूर लगाना, सेट्स आपको जरूर लगाना। कोशिश करेंगे हम अपने चैनल पे भी आपको रीजनिंग के सेट्स आपको क्वेश्चंस करवा दें, टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए। ठीक है भाई, उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर के आपके नॉलेज के 10 नंबर आने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है भाई, और डोमेन नॉलेज मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज 80 नंबर का आपका आने वाला है। ये आपका रहने वाला है पीजीटी के लिए। तो पीजीटी का जो एग्जाम है वो आपका रहेगा 130 मार्क्स का, और 130 मार्क्स के अराउंड। ठीक है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करनी है। लैंग्वेज क्वालिफाई करने के बाद आप पीजीटी के लिए आप इस 130 में से आपकी कट ऑफ लगेगी, प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे। आगे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हम टीजीटी के लिए। जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जर्नल अवेयरनेस फिर वही 10 नंबर की आएगी। इसमें आप अपना करंट अफेयर भी करके चले, क्योंकि करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब अगर जर्नल अवेयरनेस लिख रहा है तो करंट आपकी पूछ सकता है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी इजी रहेगी, 10 नंबर की है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मैथ के भी ले सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब बढ़िया दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं आगे। टीचिंग एप्टीट्यूड वही 10 नंबर का आपका आने वाला है। सब्जेक्ट नॉलेज डोमेन 80 नंबर की आने वाली है। टीजीटी है लेकिन लिखा हुआ है साफ साफ डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। खेलो इंडिया ये है सिर्फ फिजिकल से जो भरेंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको ये अच्छे से करना है, सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं।
ठीक है भाई। तो लैंग्वेज यहाँ पे आपकी 30 नंबर की रहने वाली है और यहाँ भी 40% मतलब 12 नंबर आपके लैंग्वेज में लेने पड़ेंगे। अगर उससे कम नंबर आए तो लैंग्वेज आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, आप उसी स्टेज से बाहर हो जाओगे। ठीक है भाई। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, लैंग्वेज को ठीक ठाक अच्छी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नोटिफिकेशन को चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है लेवल ऑफ लैंग्वेज अच्छी रहने वाली है। अब आ जाते हैं पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए जनरल में 7 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, ओबीसी में। हाँ, एक सबसे बड़ा डाउट होता है सर मैं ईडब्ल्यूएस में हूं तो ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरूं या जनरल में भरूं। आप बिल्कुल ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरिए, अगर ओबीसी में तो ओबीसी में फॉर्म भरिए, बिल्कुल निश्चिंत होके। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, अगर आप ओबीसी में फॉर्म भर रहे हैं तो आप इन पोस्ट के लिए तो एलिजिबल है ही हैं, प्लस आप इसके लिए अगर मान लो जनरल की कट ऑफ में मान के चलता हूँ 80 गई है, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ गई है 75, अगर कोई बच्चा ओबीसी 81 नंबर लेके आता है तो वो जनरल के लिए अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओबीसी की सीटें कम है। ओबीसी में अगर आपके नंबर आते हैं इससे कम 76 तो आप ओबीसी की सीट पे आप जॉब ले जाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी कैटेगरी में, आपको अगर कैटेगरी आपको मिल रहा है कोई ना कोई रिजर्वेशन, तो आप उसके अंदर ही अपना फॉर्म डालें। बाकी आप ये देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह की काफ़ी सारी पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, या एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा, आप टेलीग्राम ग्रुप में हमने कंप्लीट नोटिफिकेशन डाल दिया है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बायोलॉजी के लिए आपकी पोस्टें देख सकते हैं, लगभग टोटल 180 पोस्ट हैं। और उससे आगे बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस वगैरह की पोस्टें रहने वाली है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन की मैं बात करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या क्या है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का ध्यान रखना, जो बच्चे ओबीसी बनवा रहे हैं वो सेंटर का बनवाना है, स्टेट का बीसी एबीसी भी नहीं चलेगा, सेंटर का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई। अब आ जाओ मिसलेनियस कैटेगरी, म्यूजिक, आर्ट, पीटी मेल, फिजिकल टीचर, लाइब्रेरियन वगैरह के रहने वाले हैं। लाइब्रेरियन का कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, लाइब्रेरियन सिर्फ सीबीटी के एग्जाम की कट ऑफ के ऊपर लगेगी। अब क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो बच्चे पीजीटी के लिए भरने वाले हैं फॉर्म, उनको पीजीटी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप उनके पास, प्लस उनकी बीएड होनी चाहिए। ये दो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री अपनी जिस भी सब्जेक्ट से आप भरोगे उसी सब्जेक्ट की आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एक बार मैं इंक्रीज कर देता हूं इसको, और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स हैं आपके तो फिर दिक्कत आपको आने वाली है। 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो प्लीज़ आप फॉर्म ना भरें, रुपये वेस्ट ना करें। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है भाई। और दूसरा यहाँ भी लिखा हुआ है मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, सेम। अब आ जाते हैं आगे। आगे हर जगह 50% का जो बार है वो हर जगह है। ठीक है, ये है आपकी टीजीटी। टीजीटी होती है जो 10th लेवल, सॉरी, टीजीटी का जो ग्रेड पे लेवल होता है वो लेवल 7 के अंदर आती है आपकी टीजीटी पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो टीजीटी की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश के लिए जो आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रहने वाला है, आपको तीनों ईयर, मान लो आपको सेमेस्टर 6 था तो 6 सेमेस्टर में आपको हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश 6 के 6 सेमेस्टर आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी सीटेट होना चाहिए, और बीएड ये आपके पास होना चाहिए। बीएड और सीटेट आपके पास होना चाहिए, ये आपकी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, सीटेट जिसमें भी क्वालिफाई है आपका, उसी के लिए आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस भर सकते हैं, बीएड में भी अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लेना। ठीक है, अब कर लेते हैं मैथ की बात। तो मैथ में आपका क्या होना चाहिए, मैथ्स आपका पढ़ा होना चाहिए विद फिजिक्स, और कोई केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिक्स हो, एटलीस्ट आपके पास एक बार मैथ होना चाहिए। फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे मैथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ है टीजीटी मैथ के लिए। ऐसे ही टीजीटी साइंस में आपकी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ऑल 3 इयर्स में आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट बॉटनी, जूलॉजी या कम्बिनेशन उनका होना चाहिए। एक बार डिटेल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है भाई, टीजीटी सोशल साइंस वालों की बात कर लेते हैं।
हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, या तो हिस्ट्री विद ज्योग्राफी हो या ज्योग्राफी विद हिस्ट्री हो, या हिस्ट्री ज्योग्राफी शुड बी इन ऑल 3 ईयर्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारे हैं, इनमें से आप देख लो कि आप किस क्राइटेरिया के अंदर आते हो और आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते। ठीक है भाई, तो टीजीटी के लिए मैंने आपको बता दिया, बीएड चाहिए आपकी और ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सीटेट होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, ये आपका डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि ठीक है, होगा तो प्रीफरेंस दी जाएगी, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आपको, पूरा नोटिफिकेशन जो एनवीएस के लिए था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, तो अपनी बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया से मेहनत करो, और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि अपनी लगातार तैयारी को चलाए रखो। बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की तरफ भागते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगातार अपनी तैयारी करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जिसमें रीजनिंग आपको पढ़ना चाहिए, मैथ आपको पढ़नी चाहिए, हिंदी आपको पढ़नी चाहिए, इंग्लिश आपको पढ़नी चाहिए, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़नी चाहिए। ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपको तैयार करना। कंप्लीट आप पढ़ोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। आजकल कंपटीशन का दौर है, 2017 से पहले बात अलग थी, अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अपनी बढ़िया से तैयारी के लग जाओ, बढ़िया मेहनत करो। ये नहीं कि सिर्फ आप एनवीएस के लिए, कोई भी इन फ्यूचर आपको एग्जाम आए तो आप उसके लिए मेहनत करें। ठीक है, अगर मेंटर 365 टेट नहीं चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले। आने वाले टाइम में टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी नोटिफिकेशन से रिलेटेड और काफ़ी सारी आपको वीडियोज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। थैंक यू।